आपके पैसे इस्तेमाल किए 1,97,00,000 अपने पोस्टर बनाने के लिए टाइम्स ऑफ स्क्वायर के ऊपर, सिर्फ ये चपकाने के लिए। चपकाया क्या किया है उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान, पंजाब ओपन्स पुअर टू इज रेवोल्यूशन, नवाज शरीफ इज सिटी, रीच अस आउट एट hello.com CBT punjab.government.pk। ये चपकाने के लिए कि हम पंजाब ओपन्स पुअर टू इस रेवोल्यूशन, ये चपकाने के लिए, अपनी पिक्चर चपकाने के लिए 1,97,00,000 रुपया खर्च किया है। मेरा और आपका पैसा किया है। इस मुल्क में हम IMF से पैसे मांगते हैं, उनके दरवाजे कूटते हैं कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, और हमारे पास पैसा नहीं है। हम गरीब अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। गरीब अवाम मर मर के मर गया है, उससे लोग यहाँ अपनी जाने कुर्बान कर रहे हैं। और हमारे पैसों में से, हमारे खजानों में से, मेरा और आपके पैसों से 1 करोड़ पहले आप लोगों ने गाड़ियों के ऊपर लगाए, वजीरों को गाड़ियां दी, महंगी महंगी गाड़ियां दी। आप हमारे पैसों के ऊपर अयासियां करते हैं, पैसे लुटाते हैं, और हमारे पैसों के ऊपर आप अयासियां और मज़े लूटते हैं, और वही पैसे हमारे, मेरे और आपके पैसे जेबों में डालते हैं। उस अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने एक ऐसा लीडर हमें दिया है जिसने इन सब छोरों की, इन सब यजीदियत की हकीकत खोल के पूरी दुनिया इस कौम के सामने रख दी है। वरना तो ये जो कौम थी ये तो अंधी थी। नवाज शरीफ के पीछे, आसिफ अली जरदारी के पीछे, कि इनके सिवा कोई लीडर नहीं है। वो मट्टे कलंदर आया और उसने इन सब छोरों की हकीकत की। ये चोर, ये करप्ट, ये यजीद मेरा और आपका पैसा खा रहे हैं। इन्होंने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। आज आप देखें मरियम नवाज 1,97,00,000 रुपया से पोस्टर बनाने पे लगा रही है। सिर्फ पोस्टर बनाने के लिए उसने 1,97,00,000 स्पेंड कर दिया। मेरा और उन्होंने अपने पैसों से नहीं, मेरा और आपके पैसे से। और यहाँ गरीब आवाम मर रही है। इनको गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इनके पास कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटजी नहीं है। और गरीब आवाम के ऊपर ये दिन ब दिन बिजली के बोझ गिराते जा रहे हैं, महंगाई का बोझ गिराते जा रहे हैं, कारोबार तबाह हो गया, और ये अपने मज़े पे लगे हुए हैं। अपना पैसा, अपनी मुफाद को देख रहे हैं। इमरान खान सही कहता है कि ये सिर्फ अपनी मुफाद के लिए बचा रहे हैं। इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, और ये मुल्क इनके हाथों से निकल है। दहशतगर्दी अरूज पे उसको नहीं रोकने की स्ट्रेटजी, सिर्फ पोस्टर लगाने के लिए कि हमारा नाम बने, हमारी पिक्चर लगे पूरे शहर में, और हम डूम डम मस्त कलंदर होके नाचें। ये कुछ हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान और मोहसिन नकवी, जो वज़ीर दफ़ा है, वज़ीर ख़ारजा है, वो जाके मोहसिन नकवी से मिला है। मोहसिन नकवी को बताया है, उसको दोबारा भेजा किया है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान नहीं मान रहा। मौलाना फजल रहमान इन आइनी तरमीम के ऊपर नहीं मान रहा। उसने इनकार कर दिया कि मैं इन आइनी तरमीम के ऊपर नहीं मानूंगा। उसने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको बनाने की भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है कि कहीं मौलाना फजल रहमान हमारे पास, उसको पेशकश की जा रही है कि हम आपको ये दे देंगे, हम आपको वो दे देंगे, हम आपको CM की ऑफर देते हैं, हम आपको गवर्नरशिप की ऑफर देते हैं, आइए तो आप हमें वोट तो दिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि मैं अपने मुल्क के साथ ज्यादती नहीं करूंगा, मैं मुल्क को तबाह और बर्बाद नहीं करूंगा, मैं इस मुल्क को अपने वोटों से बर्बाद और तबाह, क्योंकि मुझे अपनी आवाम में निकलना होगा। जब मैं वोट मांगने जाऊंगा, आवाम मुझसे पूछेगी, तो मैं आवाम को क्या कहूँगा। मोहसिन नकवी दोबारा मौलाना फजल रहमान के घर गया और ये लेके गया कि इस तरमीम के अंदर कोई रद्द नहीं होगा, ये तरमीम चेंज नहीं होगी। तरमीम वही होगी जो तरमीम आपने देखी है, जो तरमीम आपने सुनी है, अपने दोनों कानों से सुनी है, पूरी दुनिया ने देखी है, वही तरमीम होगी। उसमें कोई चेंज नहीं होगी। अगर आपने वोट देना है तो दें, वरना नहीं देना तो आपको इसके संगीन निजाइज का सामना करना पड़ेगा। और मौलाना फजल रहमान ने दोबारा इनकार कर दिया, और वो अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं, और ये मुल्क को तबाह करने जा रहे हैं। ये अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये आइनी तरमीम पास हो जाए, ये आइनी तरमीम हम पास करवा लें। ये आज की तकरीब थी, ये आज थी। उसके बाद आखिरी में काज़िफ़ा ईसा के मामले के ऊपर बात करते हैं। काज़िफ़ा ईसा के साथ जो आज जो हुआ है, काज़िफ़ा ईसा के साथ जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो बार के जो लॉयर हैं, मुस्तफ़ीन काज़मी, आज ये समाअत थी A63A के ऊपर समाअत हुई थी। तो काज़िफ़ा ईसा तो मुस्तफ़ीन काज़मी जो वकील हैं, जो लॉयर, वो रोस्तम पे आए और उन्होंने काज़िफ़ा ईसा के मुँह पे कहा कि आप फ्रॉड हैं, आप फ्रॉड, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप फ्रॉड हैं, आप फ्रॉडन हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, आप फ्रॉड हैं। उसके बाद काज़िफ़ा ईसा ने कहा
कि आपकी कैसे हिम्मत हुई। काज़िफ़ा ईसा ईरान धमका गया कि मेरी बेइज्जती करती सबके सामने, वो नीचा हो गया, उसका जो नीचा उसको आज अल्लाह ने जलील और रुस्वा सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने आज अल्लाह ने उसको जलील और रुस्वा किया। काज़िफ़ा ईसा ने फिर उसको मुस्तफ़ीन जो लॉयर जो वकील है मुस्तफ़ीन काज़मी को कहा कि हम पुलिस को बाहर से बुलाएंगे और पुलिस को बुला के आपको बाहर निकालेंगे, इससे पहले आप बाहर निकल जाए। उन्होंने कहा कि आप फ्रॉड हैं। मुस्तफ़ीन काज़मी ने काज़िफ़ा ईसा को कहा कि आप फ्रॉड हैं, आप फ्रॉड आदमी हैं, फ्रॉड से सिर्फ पाकिस्तान है। उसके बाद काज़िफ़ा ईसा ने पुलिस को बुलाया, पुलिस के ज़रिए मुस्तफ़ीन काज़मी जो लॉयर है उनको बाहर निकाला। और मुस्तफ़ीन काज़मी ने पे जो धमकी दी काज़िफ़ा ईसा को कि आप बाहर तो आए, बाहर 500 लॉयर खड़े हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर तो निकलें, फिर आपको हम बताते हैं कि आप कौन है, आपकी औकात हम याद दिलवाएंगे। और अब इनकी काज़िफ़ा ईसा और पूरे सिस्टम की औकात याद दिलवाने का वक्त आ गया कि इनकी असल औकात क्या है। और आज मुस्तफ़ीन काज़मी ने पूरे पाकिस्तान का दिल जीत लिया, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए और काज़िफ़ा ईसा के मुंह के ऊपर उन्होंने बेइज्जती करके आज पाकिस्तान की आवाज़ बने, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। इस जैसे काज़िफ़ा ईसा जिसने जुल्म का साथ दिया, जबर का साथ दिया, इन जालिमों का साथ दिया, इसके साथ यही होगा, ये जलील होगा, ये रुस्वा होगा और ये पूरी दुनिया के सामने जलील और रुस्वा होकर रहेगा। ये सब हुआ। उसके बाद काज़िफ़ा ईसा ने फिर साफ़ियों के ऊपर तनकीद की इस सब मामले के बाद कि अब आप जो डॉलर्स वाले साफ़ी हैं वो बाहर जाएंगे और वीडियोस बनाएंगे, उनकी तकरीरें करेंगे, उनसे सवालात करेंगे। जो अंदर साफ़ी बैठे बैठे उनको कहा गया कि डॉलर्स वाले साफ़ी, पैसे वाले साफ़ी अब बाहर जाके उनकी तकरीरें। अब वो साफ़ी कहाँ गए जो अली अमीन गंडापुर के बयान पे, इमरान खान के बयान पे खड़े हो जाते थे, उनका बॉयकॉट करते थे। अब वो साफ़ी बॉयकॉट ही करेंगे जिनको काज़िफ़ा ईसा डॉलर्स वाला कह रहा है, जिनको पैसों वाला कह रहा है। अब वो कहाँ गए डॉलर्स? ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आज हुआ। ये सारी सब हुई। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। कल हम बात करेंगे जो आज फैसलाबाद, बहावलपुर और मियाँ वाली के अंदर एहतजाज कैसा हुआ, क्या कुछ हुआ, उसके ऊपर हम कल बात करेंगे मुकम्मल तौर पे। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे दोबारा बात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। अब तक इजाज़त दीजिए।